आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया गांव हांडीपुर। भारत के उत्तराखंड राज्य में बसा हांडीपुर गांव अपने घने जंगलों और पुरानी कहानियों के लिए जाना जाता था। गांव की सीमाओं के भीतर एक छोटी सी बस्ती थी जहां जीवन साधारण था, लेकिन अंधेरा होते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग अपने घरों में दुबक जाते थे और किसी भी कीमत पर अंधेरे में बाहर नहीं निकलते थे। हांडीपुर के बारे में कहा जाता था कि यह गांव एक रहस्यमय और भयानक अतीत को छुपाए हुए है। यहाँ के बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव पर एक भयानक अभिशाप था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। यह कहानी शुरू होती है नीना से, जो एक युवा पत्रकार थी और रहस्यों को उजागर करने का शौक रखती थी। नीना को अनसुलझे रहस्यों और प्राचीन कथाओं में विशेष दिलचस्पी थी। उसने हांडीपुर की कहानियों के बारे में सुना था और वहां की हकीकत जानने की ठानी। उसके सहकर्मी उसे वहां जाने से मना करते थे, लेकिन नीना ने अपने निर्णय को दृढ़ रखा। नीना अपने साहसिक स्वभाव और जिज्ञासु मन के कारण हांडीपुर पहुंच गई। जब वह गांव पहुंची तो उसे गांव की खामोशी और रहस्यमय वातावरण ने घेर लिया। गांव के लोग नीना को अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वे उसे वहां नहीं देखना चाहते थे। उसने गांव वालों से बातचीत करनी शुरू की। शुरुआत में लोग उससे बात करने में हिचकिचाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने उनकी विश्वास जीत लिया। गांव के बड़े बुजुर्गों से उसे पता चला कि गांव में एक पुराना मंदिर था जिसे चुड़ैल का मंदिर कहा जाता था। कहते थे कि उस मंदिर में एक बुरी आत्मा का वास था जो गांव वालों को रात में परेशान करती थी। कई साल पहले एक पंडित ने उस आत्मा को मंदिर में बांध दिया था, लेकिन अब वह आत्मा फिर से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। नीना ने तय किया कि वह इस मंदिर की सच्चाई पता करेगी और इस डर को हमेशा के लिए खत्म करेगी। नीना ने गांव वालों से मंदिर के बारे में अधिक जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके साथ वहां जाने को तैयार नहीं हुआ। अंत में वह अकेली ही मंदिर जाने का निर्णय लेती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव की गलियों में अंधेरा छा रहा था, नीना ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। मंदिर गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच था। रास्ते में घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। जंगल के पत्तों की सरसराहट और कभी कभी उल्लू की आवाजें उसके दिल में डर पैदा कर रही थीं, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा और आगे बढ़ती रही। जब वह मंदिर के पास पहुंची तो उसने देखा कि वह पूरी तरह से जर्जर हालत में था। उसकी दीवारों पर पुराने समय की मूर्तियां और चित्र बने हुए थे जो समय के साथ घिस चुके थे। नीना ने मंदिर का मुख्य द्वार खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य डरावना था। चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत थी। उसने अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और तस्वीरें लेने लगी। अचानक उसे एक कोने में कुछ अजीब सी हरकत महसूस हुई। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही नीना मंदिर के गर्भगृह में पहुंची, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और गर्भगृह के भीतर कदम रखा। वहां एक पुरानी मूर्ति थी जिसके चारों ओर लाल धागे और माला लिपटे हुए थे। उसने ध्यान से मूर्ति का निरीक्षण किया और अचानक उसकी नजर मूर्ति के पीछे एक पुरानी किताब पर पड़ी। नीना ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। वह किताब मंदिर की आत्मा के बारे में थी, जिसमें लिखा था कि आत्मा एक पुरानी रानी की थी जिसे उसके ही राजा ने धोखा देकर मरवा दिया था। रानी की आत्मा बदला लेने के लिए तड़प रही थी और इसी कारण गांव वाले डर के मारे मंदिर के पास नहीं आते थे। जैसे जैसे नीना किताब पढ़ती जा रही थी, उसे लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने टॉर्च उठाई और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक
उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने देखा कि मंदिर के भीतर अजीब सी रोशनी फैल रही थी और मूर्ति की आंखें चमकने लगी थी। नीना ने जल्दी से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह बुरी तरह डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी उसे याद आया कि किताब में लिखा था कि आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका था, रानी की अंतिम इच्छा को पूरा करना। किताब के अनुसार रानी चाहती थी कि उसे पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाए। नीना ने अपने बैग से एक छोटी सी पूजा की थाली निकाली, जिसे उसने गांव के मंदिर से लिया था, और रानी की मूर्ति के सामने रख दी। उसने रानी की आत्मा से माफी मांगी और वादा किया कि वह उसकी अंतिम इच्छा पूरी करेगी। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के अंदर की रोशनी धुंधली होने लगी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। नीना ने जल्दी से मंदिर से बाहर निकलकर गांव की ओर भागी। गांव पहुंचते ही उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बात सुनी और तय किया कि वे रानी की आत्मा की अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर रानी की मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ दफनाया और एक छोटी सी पूजा की। उस रात पहली बार गांव में कोई खौफनाक घटना नहीं हुई। नीना ने अपनी कहानी पूरी की और वह अपने घर लौट गई। उसने अपने अखबार में हांडीपुर की कहानी छापी, जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। हांडीपुर गांव आज भी वहां है, लेकिन अब वहां के लोग अंधेरे से नहीं डरते। नीना ने अपनी बहादुरी से न केवल एक पुरानी आत्मा को शांति दी, बल्कि गांव वालों के दिलों से डर को भी हमेशा के लिए मिटा दिया। वर्षों बाद हांडीपुर गांव एक शांतिपूर्ण जगह बन गया, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में खुश थे। नीना की कहानी ने गांव को एक नया जीवन दिया था। एक दिन नीना को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। दूसरी ओर एक वृद्ध महिला की आवाज थी, जिसने खुद को रानी की वंशज बताया। उसने नीना को धन्यवाद दिया और कहा कि उसकी मदद के बिना उसकी पूर्वज की आत्मा कभी भी शांति नहीं पा सकती थी। उस फोन कॉल के बाद नीना ने हांडीपुर गांव का फिर से दौरा किया। उसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे बताया कि मंदिर अब एक पर्यटन स्थल बन गया था, जहां लोग रानी की कहानी सुनने और उसकी मूर्ति की पूजा करने आते थे। गांव की अर्थव्यवस्था भी सुधर गई थी और लोगों का जीवन बेहतर हो गया था। गांव के बुजुर्गों ने नीना को एक विशेष पूजा में आमंत्रित किया, जो रानी की आत्मा की शांति के लिए आयोजित की गई थी। नीना ने खुशी खुशी यह आमंत्रण स्वीकार किया। पूजा के दौरान उसने महसूस किया कि रानी की आत्मा अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी और अब गांव में कोई भी डर नहीं था। नीना ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। उसने अपनी कहानी से यह संदेश दिया कि कभी-कभी अतीत के रहस्यों को उजागर करके ही हम वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। उसकी किताब ने लोगों को यह समझने में मदद की कि भूत प्रेत की कहानियों के पीछे भी एक सच्चाई होती है, जिसे समझना और सुलझाना जरूरी है। आज भी हांडीपुर गांव एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां लोग रानी की कहानी सुनने और नीना की बहादुरी को सलाम करने आते हैं। नीना की कहानी ने न केवल गांव को नया जीवन दिया, बल्कि उसकी खुद की जिंदगी को भी एक नया उद्देश्य दिया। उसने साबित कर दिया कि साहस और सत्य की खोज से हम किसी भी डर को हरा सकते हैं और अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं। कुछ समय बाद नीना की किताब ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की और उसे सम्मानित किया गया। उसे विभिन्न शहरों और गांवों में बुलाया जाने लगा, जहां वह अपनी कहानियां और अनुभव साझा करती थी। नीना के जीवन में एक नई ऊर्जा और जोश आ गया था।